हे गाइस, होप आर डूइंग वेल। वेलकम टू एग्री सिल्वी। आज हम एक और न्यू स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। सो पीएम केएसवाई स्कीम कब लॉन्च हुआ था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखेंगे। 2015 में ये लॉन्च हुआ था। और इसका एम क्या है? इसका एम है एश्योर्ड इरिगेशन देना, सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस को प्रमोट करना। देखिए, हमारे जो बहुत सारे लैंड है ना इंडिया में, तो ये क्या होता है, रेनफेड एग्रीकल्चर में होता है और कुछ कुछ इरिगेशन में होता है। तो जो रेनफेड एग्रीकल्चर में होता है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी इतना ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि हम सब मानसून के ऊपर डिपेंड करते हैं। मानसून आपको पता है ना, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट मानसून या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून, इस दो मानसून के वेटिंग हम करते हैं ताकि हमारे क्रॉप को इरिगेशन हो सके। तो इसीलिए इस स्कीम को लाया गया कि हमारे फार्मर मानसून के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो गए। आप चाहें तो प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। ओके, तो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है ये। मैंने आपको बताया था जो पिछले वाले स्कीम में, जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है कि सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में क्या होता है, स्पॉन्सर्ड होता है, मतलब सेंटर 75% शेयर देता है और स्टेट 25% देता है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में क्या होता है, 90% सेंटर देता है, 10% स्टेट देता है। पर सेंट्रली सेक्टर स्कीम में जैसे पीएम किसान, पीएम सम्मान निधि, तो ये सब में क्या होता है ना, सेंट्रली सेक्टर स्कीम में 100% फंडिंग सेंट्रल की तरफ से आता है। ओके, तो ये हमारे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट ऑफ हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ओके, तो ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन एट द फील्ड लेवल। ओके, तो इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन, इरिगेशन में इन्वेस्टमेंट करना। एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेबल एरियाज फॉर एश्योर्ड इरिगेशन। देन इम्प्रूविंग ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी, जो फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी को हम इंक्रीज करेंगे। आप बोलेंगे कैसे इंक्रीज करेंगे? देखिए, हमारे जो इरिगेशन मेथड बहुत सारे हैं। हम फ्लडिंग कर देते हैं, जैसे इजराइल में क्या होता है, रूट में पूरा ड्रिप इरिगेशन हम करते हैं। तो इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन है ना। तो ड्रिप इरिगेशन को हम बोलेंगे प्रिसाइड इरिगेशन, प्रिसिशन इरिगेशन। और ये जो फ्लडिंग मेथड, इसमें वाटर वेस्टेज बहुत ज़्यादा आता है। तो हम क्यों वाटर वेस्टेज क्यों करेंगे? हम मूव करेंगे पर ड्रॉप मोर क्रॉप पे तरफ यूज करेंगे। ओके, सो एम क्या है, 35 लाख हेक्टर जो लैंड है उसको हमें इरिगेशन प्रोवाइड करना आराम से। पर देखा गया है कि एक साल के अंदर अंदर 9.38 लाख हेक्टर लैंड कवर्ड हुआ है 2020 से 2021। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इसका है इन्वेस्टमेंट करना, इरिगेशन में इन्वेस्टमेंट करना है। ये एक जनरली एक फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम है। ओके, इन्वेस्टमेंट करना और रिलेटेड टू वाटर इरिगेशन, बोथ डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल। फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर ऑन द फार्म एंड एक्सपैंड कल्टिवेबल एरियाज। जैसे कि मैंने बोला आपको, हमारे फार्मर मानसून के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। इसी डिपेंडेंसी को ख़त्म करना है हमको, इसीलिए ये स्कीम लेके आए हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इंटीग्रेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस को इंटीग्रेशन करना, ताकि जब ज़रूरत पड़े वाटर तभी हम उसे यूज कर पाएँ। ओके, ड्रॉट का सिचुएशन कभी ना आए। देन इम्प्रूव ऑन फार्म यूज एफिशिएंसी, वही सारी चीज़ रिपीटेडली। अडॉप्शन ऑफ प्रिसिशन इरिगेशन। ओके, मतलब जो भी वाटर है उसका यूटिलाइज हो, रूट उसको ऑब्जर्व कर पाए, वेस्टेज ना हो वाटर की, इसको बोलते हैं प्रिसिशन इरिगेशन। रिचार्ज ऑफ एक्वेफर्स, आपको पता है कि अर्बन एरिया में इतना सारा बोरवेल्स हो रहा है, या एक्वेफर्स स्लोली डिग्रेड हो रहा है, वहाँ पे वाटर अभी नहीं रहा है, तो रिचार्ज करना है एक्वेफर्स को। कैसे आप रिचार्ज करेंगे? पर्कोलेशन पंप कर सकते हैं, इनफिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज करके रिचार्ज कर सकते हैं। इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, ये तो कॉमन है। सस्टेनेबल वाटर यूज कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, ये तो आप करेंगे ही करेंगे, इसका कोई अदर ऑप्शन नहीं है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ रेनफेड एरिया, जैसे कि मैंने बोला कि रेनफेड एरियाज में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है हमारे फार्मर्स, तो उसी एरिया में हमको डेवलप करना है, हमको वाटर लेके पहुँचाना है। और जो एनआरएम एक्टिविटीज़ है ना, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में इस स्कीम का यूज करना है। ओके,
प्रोमोटिंग एक्सटेंशन एक्टिविटीज़, ओके, पब्लिक अवेयरनेस करना है, ग्रास रूट लेवल पे लोगों को समझाना है, फार्मर को समझाना है कि वाटर को हार्वेस्ट कैसे करें, वाटर को मैनेजमेंट कैसे करें, ओके, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, ये सब हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन का पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है। एक्सप्लोर द फिजिबिलिटी ऑफ रीयूजिंग ट्रीटेड म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर। देखिए जो अर्बन एरिया है ना, वहाँ पे म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर का बहुत ज़्यादा नीड होता है, क्योंकि वहाँ पे वाटर यूज बहुत ज़्यादा होता है और वेस्ट वाटर भी बहुत ज़्यादा निकलता है, तो उसी वेस्ट वाटर को रिसाइकल करना है। एक्चुअली ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये जो है ना, ये बहुत सारे पुराने स्कीम को मिला के बना हुआ है। तो देखेंगे क्या क्या स्कीम था, उसको हम अमलागमेटिंग कर दिए। पहले तो एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, दैट इज AIBP, ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के अंडर था। इसको अभी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में डाल दिया है, तो अभी ये नहीं रहा, क्योंकि ये तीनों को मिला के, ये जो तीनों के तीनों स्कीम है ना, ये तीनों को मिला के हमने कर दिया, ये तीनों को मिला के। तो इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, सो ये तीनों को तीनों मिला के हमने बना दिया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सो याद रखेंगे किस तीनों को, AIBP एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, दैट इज ओवर, देन IWMP, that is irrigated watershed management program, which is in under Ministry of Rural Development, and on farm water management, okay, that is under Agriculture and Cooperation. So this is our end of the lecture. थैंक यू। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे नेक्स्ट स्कीम, परंपरागत कृषि विकास योजना।